कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्चा जो अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पे अपने टीचर का फेवरेट हुआ करता था, वो एक सीरियल किलर बन गया। और वो भी कोई ऐसा वैसा सीरियल किलर नहीं, रिचर्ड चेस, जिसे एक वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। उसने जानवरों का सर काटने से लेकर इंसानों का खून पीने तक जैसे डिस्टर्बिंग काम किए थे। तो मैं पहले ही बता दूं, जिन लोगों के दिल थोड़े कमजोर हैं वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आगे की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। वेलकम टू नाइट शेड, और आज हम बात करेंगे रिचर्ड चेस के कुछ हॉरिफिक क्राइम्स के बारे में। रिचर्ड 23 मई 1950 में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। उसके डैड कंप्यूटर्स का काम करते थे और उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। रिचर्ड अपने बचपन में एक काफ़ी नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन रिचर्ड के डैड काफ़ी वायलेंट थे और उनके इस बिहेवियर ने रिचर्ड की लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट भी डाला था। वो रिचर्ड को काफ़ी फिजिकल और वर्बल अब्यूज़ करते थे। जब रिचर्ड सिर्फ 2 साल का था तो उसके डैड उसे तब तक फोर्स फीड करते थे जब तक रिचर्ड उल्टी ना कर दे। जब रिचर्ड 4 साल का था तो उसकी बहन पमीला पैदा हुई। एक बार उसके डैड ने सिर्फ अपनी बेटी को चिढ़ाने के लिए रिचर्ड को दीवार से पटक के मारा था। एकेडमिक वे से देखा जाए तो रिचर्ड स्कूल में काफ़ी शांत टाइप का बच्चा था। उसके टीचर्स उसे काफ़ी पसंद करते थे और उसकी काफ़ी तारीफ भी करते थे। अपने घर की प्रॉब्लम्स के अलावा रिचर्ड का बचपन एकदम परफेक्ट था। लेकिन जब रिचर्ड 10 साल का हुआ तो उसमें मैकडोनल्ड ट्रेड के कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए थे। मैकडोनल्ड ट्रेड एक टाइप की बीमारी है जिसमें वायलेंट साइकोपैथी डेवलप होने लगती है, और उसके सिम्टम्स हैं जैसे आग लगाने का शौक, जानवरों के लिए एग्रेसिव होना और अनरेसिस, मतलब अपनी मर्जी के बिना यूरिनेट करना। तो एक दिन रिचर्ड की माँ ने देखा कि उसने एक बिल्ली को मार के गार्डन में दफना दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को लाइटली लिया और इग्नोर कर दिया। ऐसे ही तरह के कुछ वियर्ड एक्शंस करते हुए उसके डैड ने भी उसे देखा था, लेकिन उन दोनों ने ही उसे हर बार इग्नोर कर दिया। रिचर्ड के मॉम डैड में भी काफ़ी झगड़े होते थे। एक बार वो दोनों कैंपिंग के लिए गए थे और रिचर्ड की माँ ने उसके डैड को अपनी एक नेबर के साथ सोते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी लड़ाई भी हुई थी। और ऐसे ही कई सारे झगड़ों की वजह से वो अपने बच्चों पे काफ़ी कम ध्यान दे पाते थे, और इसी के साथ रिचर्ड को अपनी मनमानी करने का भी टाइम मिल गया। लेकिन जब रिचर्ड जवान हुआ तो उसे कुछ वियर्ड सी आदतें लग गई थी। उनमें से एक आदत ये थी कि वो रात में किचन में जाके कुछ ना कुछ बनाने लगता था, लेकिन जैसी भी चीज़ बनती थी वो किचन को अक्सर काफ़ी गंदा कर देता था और उसको सफाई करने की कोई परवाह नहीं होती थी। कभी कभी तो घर के हीटिंग सिस्टम को 90 डिग्रीज तक चला देता था। जानता हूँ ये सब हरकतें कई बार हम भी करते हैं, लेकिन रिचर्ड कई बार अपने सारे कपड़े खोल के सोफा पर बिल्कुल नेकेड होकर सो जाता था। रिचर्ड को इसके अलावा और भी कई सारी वियर्ड आदतें थी। रिचर्ड जब हाई स्कूल में था तो उसने एक लड़की को डेट किया जिसका नाम था लिबी क्रिस्टोफर, लेकिन उनका रिलेशनशिप बस 1 साल तक ही चला और उनके ब्रेकअप का रीज़न था इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो रिचर्ड ने इसके लिए हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसका रीज़न सप्रेस्ड रेज है। लेकिन रिचर्ड को लगता था कि ये सब सिर्फ खून की कमी की वजह से हो रहा है, और उसे लगता था कि वो जानवरों का खून पी के इसे ठीक कर सकता है। रिचर्ड को 1971 में मैरिजुआना के लिए अरेस्ट किया गया। उस टाइम वो शराब और ड्रग्स के नशे में था और वो LSD भी यूज़ करता था। रिचर्ड को मैरिजुआना के केस के लिए कोर्ट ले गए, तब उसके डैड ने उसके लिए एक वकील तक हायर नहीं किया था। फिर रिचर्ड में हाइपोकॉन्ड्रिया डेवलप होने लगा और उसे लगने लगा कि जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो रहा है। फिर वो संतरे के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने सर के ऊपर रखने लगा। उसे लगता था कि ये करके वो ठीक हो सकता है। उसे लगता था ऐसा करके उसे विटामिन C मिल रहा है और इससे वो ठीक हो जाएगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के डायग्नोसिस के साथ भी रिचर्ड को लगता था कि वो सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब वो जानवरों का खून पिएगा। इसलिए वो जानवरों का शिकार करना शुरू करने लगा और उनके पेट को काट कर खाने लगा। कभी कभी तो उनके फ्लैश को वो कोका कोला में ब्लेंड करके पी जाता था। एक बार रिचर्ड अपने दोस्तों के घर पे पार्टी करने गया था तो उसे वहां से धक्के मार के निकाल दिया, क्योंकि वो वहां पे एक लड़की को छेड़ रहा था। लेकिन रिचर्ड वहां कुछ देर के बाद गन लेके पहुंच गया, जिसके बाद वहां काफी झगड़ा हुआ और कुछ देर के बाद वहां पे पुलिस आई और रिचर्ड को वहां से ले गई। लेकिन इस बार उसके डैड ने उसे बेल दिला के छुड़ा लिया। रिचर्ड 1973 में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जहाँ से उसका नाम ड्रैकुला पड़ गया। कहते हैं कि रिचर्ड वहां पे बर्ड्स को पकड़ के उनके सर को चबा के उखाड़ देता था, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल में काफ़ी सारे बर्ड्स की बॉडीज भी मिलती थी। उस हॉस्पिटल की एक नर्स ने बताया कि उसने जब एक बार रिचर्ड को देखा था तो उसका सारा चेहरा खून से भरा हुआ था, पर रिचर्ड ने उसे ये कह के टाल दिया कि शेविंग करते टाइम उसके चेहरे पे कट लग गया था। रिचर्ड इन सब बर्ड्स को मार के उनका खून पीता था ताकि वो अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी को ठीक कर सके। रिचर्ड जब हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसे अपने मॉम डैड से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। फिर रिचर्ड एक अलग अपार्टमेंट में रहने लगा। 1976 में जब रिचर्ड के डैड रिचर्ड से मिलने उसके अपार्टमेंट में गए तो उन्होंने देखा कि रिचर्ड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो काफ़ी बीमार हो गया था, तो रिचर्ड के डैड उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए।
जहाँ जाके उनको पता चलता है कि उसे ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी। उसने एक रैबिट को मारा था और जहाँ वो जानवरों को मार के पहले सीधा उनका खून पी लेता था, इस बार उसने इंजेक्शन से अपनी बॉडी में ब्लड इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद रिचर्ड जिस अपार्टमेंट में रह रहा था वहाँ के सारे बिल्स, एक्सपेंसेस वगैरह सब उसके पेरेंट्स मिलके दे रहे थे। ओवर द टाइम रिचर्ड हैड सेवरल रूममेट्स, बट कोई भी ज़्यादा देर तक उसके साथ नहीं रहा। वो सब कंप्लेन करते थे कि रिचर्ड काफ़ी वियर्ड बिहेव करता है। वो अक्सर अपार्टमेंट में बिल्कुल नेकेड होकर घूमता रहता था। अगर कोई गेस्ट आए तो वो तब भी ऐसी ही हरकतें करता था। वो ये भी कंप्लेन करते थे कि वो ड्रग इनटेक कर रहा था, वो अल्कोहल और मैरिजुआना ले रहा था और साथ में वो LSD भी कंज्यूम कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे कहा कि अगर तुम्हें ये सब हरकतें करनी है तो तुम ये अपार्टमेंट छोड़ दो, बट उसने ना ही ये सब छोड़ा और ना ही वो अपार्टमेंट। तो उसके दोस्तों ने ही तंग आके वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। और फिर अगस्त 1977 को पुलिस रिचर्ड को उसके पिकअप के साथ पकड़ती है, जिसमें उनको एक बकेट में लीवर मिलता है और रिचर्ड भी सारा खून से भरा हुआ था। पर पुलिस ने उसे जाने दिया क्योंकि रिचर्ड ने उनको बोला कि ये काऊ का लीवर है। इसी टाइम पे रिचर्ड ने अपने पड़ोसियों के पेट डॉग्स को भी चुराना शुरू कर दिया था। वो उनको मार के या तो बिल्कुल राह ही खा जाता था या फिर उनको ब्लेंड करके एक मिक्सचर बना के पी लेता था। मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है, कोई कैसे ये सब कर सकता है। लाइक हाउ डिस्गस्टिंग। एक बार जब क्रिसमस का सीज़न चल रहा था तो रिचर्ड अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला फील कर रहा था, तो वो अपनी माँ के पास चला गया, पर उसकी माँ ने उसे घर पे आने से मना कर दिया, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो गया और अब उसने अपने पास एक गन रखना भी शुरू कर दिया था। और गुस्से में वो गाड़ी चला के ईस्ट क्रेमेंटो के पास के एक नेबरहुड में चला गया, जहाँ उसे एक घर के बाहर एक लेडी दिखी और उसका हस्बैंड गाड़ी में से कुछ सामान निकालने में उसकी हेल्प कर रहा था। तभी उस लेडी को 2 धमाकों की आवाज़ आती है। रिचर्ड ने गोली के 2 राउंड फायर कर दिए, जिसमें से एक उसके हस्बैंड की चेस्ट पे लगी और 1 हफ्ते के बाद वो मर जाता है। सोचो कितना बड़ा सनकी होगा। गुस्सा अपनी माँ पे था और निकाल किसी और पे दिया, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। फिर उसके 2 हफ्ते के बाद रिचर्ड एक लड़की के घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि दरवाज़ा बंद था तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। उसके हिसाब से डोर लॉक होने का मतलब था कि उसे घर के अंदर जाने का इन्विटेशन नहीं है। बाद में जनवरी 1978 तक रिचर्ड ने लोगों के घर में घुस के काफ़ी तोड़फोड़ की और चीज़ें चुराई। उसमें से एक घर डेविड और टेरिसा का था। टेरिसा जो कि 3 महीने प्रेग्नेंट थी। उसके घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था क्योंकि उसका हस्बैंड काम पे गया था और वो घर के बाहर कुछ कचरे की बोरियां फेंकने के लिए निकली थी, जिसकी वजह से उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। और उसी टाइम रिचर्ड उस दरवाजे से अंदर घुस गया। उसने एक बुलेट दरवाजे के मेल बॉक्स में छोड़ दी थी और उसी पिस्टल का यूज़ करके जो उसने अपने लास्ट केस में यूज़ की थी, उसने टेरिसा को 3 बार गोली मार दी। पहली गोली उसने उसके हाथ पे मारी, जो कि उसने अपने डिफेंस में खुद को बचाने के लिए उठाया था, और 2 बार उसके सर पे मारी, जिससे मौके पे ही उसकी मौत हो गई। After killing Teresa, Richard dragged her body into a bedroom and took advantage of her dead body while continually stabbing her with a butcher's knife। और फिर वो एक कप में उसके ब्लड को लेके पीने लगता है, जो कि उसके स्टमक से बाहर आ रहा था। सोचो वो वहाँ भी नहीं रुका। उसके बाद उसने उसका लेफ्ट निपल काटा ताकि वो वहाँ से डायरेक्ट ब्लड पी सके। टेरिसा का सारा इंटेस्टाइन बाहर आ गया था और वो अभी भी कंटिन्यूली उसके लीवर पे स्टैब कर रहा था। फिर रिचर्ड ने एक बकेट ली और जो ब्लड आ रहा था उसे उसमें भर लिया। अगर ये सब भी आपको डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है तो सुनो। उसके बाद वो उस बकेट को लेके बाथरूम में जाता है और उसी ब्लड से नहाने लगता है। लेटर ऑन ही स्टफ्ड हर माउथ विद डॉग फीसेस, मतलब डॉग का शिट। सीरियसली, एक तो उस बेचारी को मारा और ऊपर से उसकी बॉडी के साथ ये सब किया। सच में यार कैसा इंसान था ये सब रिसर्च करके तो मुझे भी अनईजी सा फील होने लगा था। आफ्टर किलिंग टेरिसा, रिचर्ड परचेज 2 डॉग्स फ्रॉम अ नेबर, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए रिचर्ड ने उन दोनों डॉग्स को भी मार के उनका सारा खून पी लिया और उन दोनों डॉग्स की बॉडीज को अपने नेबर के गार्डन में छोड़ दिया। फिर जनवरी 27, 1978 को ये खून का प्यासा रिचर्ड एक 38 ईयर्स की एवेलिन के घर में घुस जाता है, क्योंकि उसका डोर अनलॉक था और रिचर्ड ओपन डोर को एक इन्विटेशन की तरह देखता था। एवेलिन उस टाइम बाथरूम में नहा रही थी और उसकी नेबर डैनी, जो कि उसके 6 साल के बच्चे जेसन और 22 महीने के नेफ्यू डेविड का ध्यान रख रही थी। रिचर्ड ने अंदर जाते ही डैनी के सर पे गोली मार दी और गोली की आवाज़ सुनते ही जेसन सीधे अपनी माँ के बेडरूम में जाके छुप गया। एक 6 साल का बच्चा आखिर गोली की आवाज़ सुन के क्या ही करता, वो काफ़ी डर गया था। और कुछ देर के बाद रिचर्ड उस रूम में एंटर करता है और एवेलिन, जेसन और डेविड तीनों को गोली मार के मार देता है। और एवेलिन को मारने के बाद रिचर्ड सेक्सुअली वायलेटेड हर डेड बॉडी एंड स्टैब्ड हर एटलीस्ट 12 टाइम्स इन द एनस। और फिर एक बकेट में उसके ब्लड और ऑर्गन्स को भरता है ताकि वो उसे घर ले जा सके और वहां जाके खा सके। और फिर वो डेविड की बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है और उसके सर को जोर से पटक के खोल देता है।
देता है। तभी अचानक एवलिन की एक नेबर जिसका बच्चा जेसन के साथ खेलने आने वाला था, वो उसके दरवाजे पे आके डोरबेल बजाती है और उस डोरबेल की आवाज़ सुन के रिचर्ड अलर्ट हो गया। तभी वो एवलिन की कार में डेविड की बॉडी को लेके पीछे के रास्ते से निकल गया। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो नेबर घर के अंदर चली गई। रिचर्ड जब घर पहुंचा तो उसने डेविड के पीनस को कट करके स्ट्रॉ की तरह यूज किया वो ब्लड पीने के लिए, और जो इंटरनल ऑर्गन्स वो अपने साथ लेके आया था उनको मिक्सचर में ब्लेंड करके स्मूदीज बना के पी गया। और जो बचे कुछ पीसेस बचे थे बॉडीज के उसे उसने एक चर्च के बाहर छोड़ दिया। एंड लेटर एवलिन की बॉडी पे और उसके आसपास रिचर्ड के हैंड प्रिंट्स और शू प्रिंट्स पाए गए। 28 जनवरी 1978 को एक लड़की जिसका नाम नैन्सी था, वो FBI की प्रोफाइल के बारे में टीवी पर सुनने के बाद पुलिस को बताती है कि रिचर्ड ही वो इंसान हो सकता है जिसने ये सब किया है। उसने कहा कि उसने टेरेसा के मर्डर वाले दिन उसे वहां पे देखा था। पुलिस ने फिर रिचर्ड का प्रोफाइल चेक किया और उन्हें पता चला कि उसके नाम पर एक पिस्टल रजिस्टर है। फिर वो रिचर्ड के फ्लैट में गए और उसे अरेस्ट किया। रिचर्ड के फ्लैट में जाने के बाद पुलिस ने देखा कि उसके घर की सारी दीवारें, फ्लोर, छत, खाने पीने वाले सारे बर्तन सब खून से भरे हुए थे। उनको टेरेसा और एवलिन की लाशों से निकले हुए दिमाग भी मिले। एक 12 इंच का बुचर नाइफ, रबर बूट्स, डॉग कॉलर्स और 3 ब्लेंडर्स मिले जिसमें अभी भी खून था, और एक कैलेंडर मिला जिसमें उसने एवलिन और टेरेसा को मारने वाले दिन मार्क किए थे। रिचर्ड का ट्रायल मई 1979 में शुरू हुआ। कई साइकोलॉजिस्ट भी बुलाए गए जिन्होंने बताया कि वो मेंटली इल है। उसे 6 मर्डर के इल्जाम में गिल्टी पाया गया और उसे गैस चेंबर में मौत की सजा सुनाई गई। रिचर्ड को जेल में कुछ दवाइयां दी जाती थी जिसे वो कभी खाता नहीं था। उसने अपने सेल में वही दवाइयों को ओवरडोज करके सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों दैट वाज द केस ऑफ रिचर्ड चेस। कैसा लगा आपको ये वीडियो? पता है थोड़ा अजीब लगा होगा, अनईजी फील हुआ होगा, पर अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।